हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है ब्रेकफास्ट के बाद जो क्लीनिंग शुरू होती है वहाँ से। तो थोड़ा सा फ्रिज गंदा हो रहा था, उसको मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जो मैट गंदी हो रही थी, मैट उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। सारे मैट गंदे नहीं होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर लिक्विड दूध रखा जाता है तो एक आध बूंद गिर ही जाता है। भगोना रखती हूँ तो वो मैंने निकाल ली है अच्छे से धुलने के लिए। उनको धुलकर सुखाकर फिर मैं फ्रिज में डाल दूँगी। उससे क्या होता है कि सेल्फ गंदी नहीं होती हैं तो मैट निकालनी पड़ती हैं, वो ईजी हो जाता है। और बाहर से भी अंदर से भी मैं पूरा फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। आज ये नहीं है कि डीप क्लीन कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी वीकली क्लीनिंग होती है। तो आज मुझे थोड़ी सी राहत थी दूसरे काम से, तो आज मैंने ये शुरू किया है। सोच तो 2-3 दिनों से रही थी, लेकिन मेरा ऐसा ही चलता रहता है आजकल। पता ही है आप लोगों को, दूसरा काम भी चल रहा है। बोरे आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे। तो इस तरह से आज थोड़ी सी राहत थी, तो मैंने सोचा चलिए आज तो मैं कर ही लेती हूँ। और आज मैं किचन की भी वीकली क्लीनिंग करूँगी और फ्रिज की भी। तो इस तरह से कर रही हूँ। पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर बाहर कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसको भी मैंने पहले एक कपड़े से किया है और फिर मैं सूखा कपड़ा ले रही हूँ, तो उससे कॉटन के कपड़े से अच्छे से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और बाहर आज बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी चल रही है, तो धूप तो है नहीं। तो मैट मैंने साथ साथ साफ़ करके धुल के अच्छे से फिर इनको सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और साथ साथ फ्रिज में डाल दिया है। तो ये काम मेरा कंप्लीट साथ साथ ही हो जाएगा। तो फ्रिज तो हो गया है डन। अब आई हूँ मैं किचन में। किचन में भी इससे पहले मैं कर चुकी हूँ, टाइल्स कर चुकी हूँ और चिमनी जाली निकाल के रखी हुई हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। बर्तन कर चुकी हूँ और चिमनी बाकी की मैंने कर दी है। जाली निकाल के रखी है, जाली अभी बची हैं। ऊपर नीचे से और जो उसका ग्लास है वो सब मैंने डिश वॉश से किया है स्प्रे करके। इस बोतल में मैंने वॉश ही भरा हुआ है, कोलिन की बोतल है ये खाली, तो उसमें मैंने डिश वॉश डाला है और पानी डाला है। बस इसी से मैंने चिमनी क्लीन की है। और यही स्प्रे मैंने गैस के ऊपर मारा है। गैस स्टोव साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो ये आज मेरी क्लीनिंग यहाँ पर चल रही है इस तरह की। और बस अच्छे से धुल धुल के मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और आज देखा होगा आपने, नोटिस कर रहे होंगे, आज मैंने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि आजकल सर भारी हो रहा है। एक तो फास्ट चल रहे हैं और ऊपर से कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, मुझे अपनी आंखें टेस्ट करानी पड़ेंगी। सर भारी रहने लगा है बहुत ज़्यादा। और गले में तो प्रॉब्लम चली रही है काफ़ी टाइम से, तो वो भी मुझे सर्वाइकल लग रहा है, उसका भी मुझे टेस्ट कराना है। दवाई खाती हूँ तो आराम हो जाता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए मैंने ये भी सब साफ़ कर लिए हैं और गैस भी साफ़ कर ली है अच्छे से। अब मैं साथ साथ सबको सूखे कपड़े से पोंछकर साथ साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है। बारिश भी नहीं बोल सकते, बस बूंदाबांदी है, हल्की हल्की, धूप नहीं है। तो ये मैं काम साथ साथ कर रही हूँ। और यहाँ मैं गर्म पानी होने के लिए रख रही हूँ जाली साफ़ करने के लिए। और जाली साफ़ करने का जो वीडियो है वो चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल तरीके से करती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से करती हूँ, या आप देसी तरीका बोल सकते हैं। मेरे सारे काम देसी तरीके से ही होते हैं। जो जाली है चिमनी की वो मैं बाहर करती हूँ पीछे की साइड, जहाँ मेरी मशीन रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर बूंदाबांदी चल रही है, तो आज मैं यहीं पे करने वाली हूँ जैसी भी होगी। और थोड़े से फ्रूट और वेजिटेबल रखे हुए थे, तो वो भी मैं धुल दूँगी यहाँ अच्छे से। पानी से ही धुल रही हूँ, कोई विनेगर वगैरह नहीं है, क्योंकि ये कल के आए हुए रखे हैं। इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, छोड़े हुआ था, रात नहीं धोए थे कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको धो लूँगी। अब तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो बस मैंगो ही ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेली ही कभी ये ले आते हैं, और पापा तो बहुत ही ज़्यादा ला रहे हैं, तो उनका तो चलता ही रहता है। तो ये भी मेरा काम काफ़ी बढ़ जाता है पापा के सामने। सब्ज़ी भी मेरी बासी हो जाती हैं, लाए जाएंगे, तो इस तरह से करते हैं। मना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता अगर फ्रिज में सब्ज़ी ना हो। तो इस तरह से, और मैं देखिए एक इस तरह से अपना सारा काम फिनिश करती हूँ सुबह का किचन का। सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, बर्तन हो, तो सारा एक साथ लेकर करती हूँ सुबह के टाइम। फिर क्या होता है, मुझे बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है, गैप मिलता है। किचन सूखी रहती है, सिंक भी गीली नहीं होती है, क्योंकि लंच मेरे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं बनता है, उसका प्रेशर इतना नहीं है।
और बस अब मैं यहाँ चिमनी साफ़ कर लूँगी। पानी गर्म डाल दिया है और डिटर्जेंट पाउडर डाला है, थोड़ा सा विनेगर डाला है। इस तरह से ही करती हूँ, तो आप लिंक चेक कर लेना एक बार। और बस देखिए फ़िल्टर साफ़ हो गए हैं। मैं जाली बोल देती हूँ, फ़िल्टर नहीं बोलती, कम बोलती हूँ, लेकिन होते तो ये फ़िल्टर ही हैं इसके। तो अच्छे से धुल गए हैं, लेकिन वो बात नहीं आई जो बाहर मैं टब में बैठ के धुलती हूँ आराम से, उसमें खुला खुला पानी होता है। और बस इनको धोकर मैंने यहाँ छोड़ दिया है पानी निकलने के लिए। तब तक इनका पानी निकलेगा, मैं सिंक मांज लूँगी अच्छे से। और जब इस तरह से किचन क्लीन होती है तो ऐसा मन करता है कि कुछ देर तक देखती ही रहूं। ऊपर से नीचे तक आज मैंने कबर्ड भी साफ़ किए हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं लिया है, एक बार मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो आज मेरी वीकली क्लीनिंग किचन की और फ्रिज की एकदम डन हो गई। वेजिटेबल फ्रूट यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, ऐसे ही छोड़ती हूँ। बर्तन सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, और बर्तन देखिए किस तरह चमचमा रहे हैं। तो सब एकदम क्लीन है। देखिए किचन क्लीन हो गई है। हेलो, कैसे हैं आप सब। सुबह की क्लीनिंग के बाद, मतलब किचन की क्लीनिंग के बाद फिर मैं आपसे अब मिल रही हूँ। उसके बाद यही था, बाकी की घर की क्लीनिंग थी, पोछा वगैरह था, तो इसलिए वो मैंने कुछ भी बीच में नहीं दिखाया आपको। और बस फिर तो वही था, पोछा, नहाना धोना, कपड़े धुलना, तो ये डेली का रूटीन होता ही है। डेली इसका क्या दिखाना। तो उसके बाद फिर मैं लेट गई, थोड़ा सा रेस्ट करने लगी दोपहर में। फिर कुछ था ही नहीं, मैंने सोचा चलिए अब तो शाम का ही मैं इसमें ऐड करूँगी जो भी होगा, क्योंकि इसमें कोई रेसिपी वगैरह तो मैंने अभी तक नहीं दिखाई थी। तो फिर सोचा चलिए शाम को कुछ बनाती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब शाम होने वाली है, शाम का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं शाम के। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, तो अब मैं जो भी शाम को बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आलू की कचौड़ी सोच रही हूँ आज बनाने की, कई दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं लग पा रहा। फिर सोचती हूँ चलिए आज नहीं ऑयली खाते, आज नहीं ऑयली खाते, लेकिन आज इतनी गर्मी भी नहीं है। तो सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब किचन क्लीन कर रही थी तो उस टाइम बूंदाबांदी चल रही थी बाहर। तो आज इतनी गर्मी नहीं है। हालांकि दोपहर के बाद धूप निकल गई थी, इस टाइम भी धूप है, लेकिन वो गर्मी नहीं है। तो आज मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए हैं, ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि फिर साथ साथ करते हैं तो वो बहुत ही लिक्विड से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ठंडा होने के लिए उनको रख दिया था। बॉयल मैंने उनको दोपहर में कर दिया था। और बस फिर यही अपना बैठी थी बच्चों के पास। और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, क्योंकि ऐसा है जब स्टॉक आता है ना, न्यू स्टॉक आता है, फिर जाके कई दिन तक मेरा बहुत बिजी जाता है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं पड़ती है मुझे फिर। क्योंकि एक तो घर में भरा पड़ा रहता है, मतलब ड्राइंग रूम ही आजकल गोदाम बना हुआ है मेरा, तो उसमें सब फैला पड़ा रहता है। और फिर ये भी नहीं होता, वहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए ये भी लिया वो भी लिया, तो आके घर पे देखना, खोलना, वीडियो बनाना, पिक लेना, प्राइस देखना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसमें मेरा कई दिन तक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आज मुझे थोड़ी सी राहत है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने वीडियो भी बना ली हैं, ज़्यादातर पिक भी डाल ली हैं। अब पिक डालने का इतना बड़ा काम नहीं है कि 10-5 सूट खोले और फटाफट से पिक ली और डाल दी, लेकिन जब न्यू आता है ना, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है, लेकिन अब इतना नहीं है। आज थोड़ा सा राहत है मुझे, क्योंकि मैंने वो सारा काम निपटा लिया है। अब मुझे पिक डालते रहना है स्टेटस पर, मतलब स्टेटस लगाते रहना है, या कोई बोलता है कि पिक भेज दो तो मैं भेज देती हूँ इस तरह से। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और कर लेते हैं थोड़ा सा काम। शाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो चलिए किचन में ही चलते हैं आप सीधा, और कर लेते हैं थोड़ा सा काम। थोड़ा सा नहीं, बस अब तो काम ख़त्म करके ही निकलूँगी, बीच में पूजा करूँगी एक बार। चलिए। तो देखिए अब मैं किचन में आई हूँ, और यहाँ मैं छील रही हूँ आलू। बॉयल मैंने पहले ही कर दिए थे दोपहर में ही, जब बैठी थी नहा धोकर सारा काम ख़त्म करके, तब मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और फ्रिज में रख दिए थे छिलके सहित। छिलके निकाले नहीं थे, छिलके मैं अब निकाल रही हूँ। और इस तरह से अगर छिलके समेत हम आलू रख देते हैं फ्रिज में, तो ये बहुत ही मतलब वो लिक्विड वाले आलू नहीं बनते हैं, ये टाइट से आलू बनते हैं। मतलब जैसे पराठे बनाते हैं या टिक्की बनाते हैं, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं इनको छील कर रखती तो फिर ये लिक्विड बन जाते हैं बाहर आने के बाद।
और अगर इनको ऐसे रखती हूँ छिलके सहित तो फिर ये टाइट होते हैं। तो जो हम टिक्की की फिलिंग तैयार करते हैं या पराठे की, वो बहुत अच्छी बनती है। तो छिलके समेत ही रखने चाहिए ठंडे होने के बाद। तो बस यहाँ मैं इनको छील रही हूँ और छील कर फिर इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे आलू की कचौड़ी के लिए। तो आज तैयारी उसी की हो रही है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज मैंने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि आज आलू की कचौड़ी बनकर ही रहेगी। और देखिए, मेरे पास कमेंट था जब मैंने मक्खन वाली वीडियो डाली थी कि मलाई में जावन कैसे लगाते हैं। तो ये मैंने मलाई सुबह ही रखी थी निकाल कर भगोने में। सारी जितनी भी मलाई मैं डब्बा बनाया हुआ है उसमें इकट्ठी करती हूँ और फिर इसको इस भगोने में कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब मैं इसको गर्म होने के लिए रख रही हूँ। काफ़ी ये लिक्विड हो गई है फ्रिज से बाहर आने के बाद, क्योंकि सुबह ही रख दी थी। लेकिन दही नहीं थी जावन के लिए, तो दही पापा अब लेकर आए हैं। तो अब मैंने इसमें दही डाल दी है 1 कटोरी। गरम मलाई होने के बाद जैसे बस हम दही जमाते हैं बिल्कुल उसी तरह इतना ही गरम करें और फिर इसमें 1 कटोरी दही डाल दें। क्योंकि मलाई की क्वांटिटी काफ़ी है, अगर आपकी कम है तो आप आधा कटोरी डाल सकते हैं। इसमें जावन थोड़ा ज़्यादा जाता है मलाई में। और बस फिर मैं इसको ढककर रख दूँगी जमने के लिए। जमने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, और बस फिर इसका बटर मक्खन आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है और 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाला है। तो जीरा हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। जीरे को पहले अच्छे से भून लूँगी, बहुत डार्क नहीं करना है, मतलब कलर डार्क नहीं करना है इसका, नहीं तो फिर ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर भी हल्का सा चला दिया है। देखिए, तो मसाले हमारे भुन चुके हैं, जीरा, हींग, धनिया। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पहले आलू, बाकी के मसाले डालेंगे हम बाद में। आलू को बहुत ज़्यादा मैंने मैश नहीं किया है, मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। जिस तरह से समोसे की फिलिंग बनती है ना, सेम उसी तरह से। क्योंकि ये यहाँ पर और अभी ठीक हो जाएगा, इसको मैं मैसर से ठीक कर लूँगी। मतलब जो इसकी थोड़ी थोड़ी सी ये डली सी हैं ये उससे टूट जाएंगी। और बस थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। और इन सबको मैं अच्छे से यहाँ मिक्स कर लूँगी। और अब टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1 चम्मच डाल दिया है सौंफ पाउडर। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कुछ लोग साबुत सौंफ डालते हैं, तो वो मैं नहीं डालती। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है इसमें पाव भाजी मसाला, जिसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह। और इस पाव भाजी मसाला में कोई लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी कचौड़ी खाने वाली हूँ, मेरा फास्ट है, तो बिना प्याज लहसुन का खाती हूँ। लेकिन मैंने चेक कर लिया था अच्छे से, इस पर कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इसमें सारे मसाले दिए गए हैं तो वो ही है। और बस इसको अच्छे से अब भून लेंगे चलाते हुए मीडियम आंच पर। थोड़ी देर लगती है इस मसाले को तैयार होने में, अच्छे से भुनने में। और देखिए, जो मोटी मोटी डलियाँ सी दिखाई दे रही थी उनको मैं मैसर से यहाँ तोड़ रही हूँ। आप अगर इसको मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर ले आलू तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर इसमें जब हम पूरी बेलेंगे, कचौड़ी बेलेंगे, तो उसमें डलियाँ आती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब मैं यहाँ मैसर से कर रही हूँ, मैसर से भी अच्छे हो गए थे। और फिर अगर ग्रेट करते हैं तो वो बिल्कुल भूनते भूनते एकदम पेस्ट सा बन जाता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। टेस्ट तो इसी में ही आता है। तो बस अब मैं इसको और बाकी इसी तरह से ऊपर का नीचे कर करके अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब हमारे आलू भून जाते हैं ना, तो अलग ही खुशबू हो जाती है और अलग ही इसका कलर हो जाता है, देख सकते हैं आप। और ये ट्रिक वैसे तो मुझे किसी ने पहले बताई भी थी एक बार कि फ्रिज में छिलके वाले रखने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन इस बार मैंने ऐसा किया, तो ये सच में ही बहुत अच्छा तरीका है, छिलके समेत ही रखने चाहिए। देखिए, आलू की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से सूखे सूखे हो गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, कोई चावल का आटा नहीं, कोई बेसन नहीं। और हाँ, अगर आपके आलू थोड़े से पतले हो भी जाते हैं, लिक्विड से हो जाते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर बेसन डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, उससे थोड़े से वो अच्छे हो जाएंगे, मतलब टाइट हो जाएंगे ठीक से। और देखिए, अब आई थी मैं यहाँ बाहर पुदीना तोड़ने के लिए, पुदीने की चटनी बनानी है।
और यहाँ मैंने सोचा चलिए आपको थोड़े से अपने फूल दिखा दूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं शाम के टाइम भी। बारिश में बिल्कुल एकदम गार्डन धुला धुला। लेकिन आजकल क्या है, मेरे जो छत का गार्डन है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। गर्मी इतनी पड़ी है तो सब सूख गया है। अब नए पौधे कब टाइम लगे, कब लेकर आऊँ और कब मैं लगाऊँ। तो यहाँ का तो सब हरा भरा है देखिए। और गुलाब की नई नई शाखा इतनी निकल रही हैं, इतनी कलियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। रोज़ मंदिर जाती हूँ तो 2-3 गुलाब तो लेकर ही जाती हूँ कम से कम। इतने गुलाब डेली खिल जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ के नहीं खिल रहे हैं इस टाइम गर्मी में, लेकिन ठीक है, जैसे भी हैं मंदिर में चढ़ जाते हैं भगवान जी को, तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर इस तरह से ताज़े ताज़े फूल भगवान जी को मैं चढ़ाऊँ। नहीं तो मैं फिर रेडीमेड मंगाती हूँ। इस लॉकडाउन में तो रेडीमेड भी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए। और यहाँ हमारा एक इतना बड़ा सा मैंगो अभी तक लगा हुआ है, ना ही वो एक तो टूट के गिर गया है, तो उसकी तो मैंने चटनी बना ली थी, वो कच्चा ही गिर गया था। और 2 अभी तक लगे हुए हैं, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। तो बस उसी को हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पकता है कि नहीं पकता है। अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ मैं कच्चा आम ही काट रही हूँ। पापा लेकर आए थे सब्जी के साथ। एक आम कहीं दिख गया होगा, पता नहीं कैसे लाए, मैंने पूछा नहीं, लेकिन एक आम छोटा सा रखा हुआ था। चलिए ये मेरी चटनी के काम आ जाएगा आज। तो इसको मैं यहाँ काट रही हूँ। और पुदीने के पत्ते फ्रेश तोड़ लिए हैं, तो उसकी बनाने वाली हूँ मैं अब अंदर चल के चटनी। और यहाँ अंश और मैं बैठे हैं और श्रेय है अंदर, वो देख रहा है इस टाइम टीवी थोड़ा सा। तो देखिए किचन में मैं आ गई हूँ। चटनी बाद में बनाऊँगी, पहले आटा बनाकर तैयार कर लूँ। और 2 बाउल इस तरह के मैंने गेहूं के आटे के लिए हैं और 1 बाउल मैंने ये मैदा लिया है। मैदा इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो आटा है इस बार दरदरा पिसा हुआ है थोड़ा सा। नहीं तो मैं गेहूं के आटे का ही बनाने वाली थी। अगर रेडीमेड आटा होता, आपके पास रेडीमेड आटा होगा, तो आप मैदा ना डालें, आटे से ही बनाएं। लेकिन मैंने यहाँ 1 बाउल मैदे का लिया है और 2 बाउल लिए हैं गेहूं के आटे के। और 1 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन डाली है, क्रश करके हाथ से, मतलब मल के अच्छे से। और नमक डाला है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ मिक्स कर लूँगी एक बार। देखिए मैदा, आटा और अजवाइन, नमक सब मिक्स कर लिया है। और फिर मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब डाला है यहाँ ऑयल। अब मैं इस ऑयल को अच्छे से इसमें मिला लूँगी। मोयन बोला जाता है इसको। मोयन के बगैर कचौड़ी बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी, फिर वो पूरी टाइप बनेगी, नरम नरम। मोयन आप जितना अच्छा डालेंगे उतनी ही अच्छी इसमें आपकी कचौड़ी बनेगी, क्रिस्पी वाली। देखिए। और 1 चम्मच के करीब मैं फिर डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा था तो ऑयल डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब फिर से यहाँ पर। तो इतना मोयन करीब चाहिए ही चाहिए, जितना मैंने जिस हिसाब से आटा लिया है। आटे की क्वांटिटी के ऊपर भी है, अगर आप इससे आधा लेंगे तो आप 2 चम्मच काफ़ी होगा, तो उस हिसाब से। क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो मैं पूरी फैमिली के लिए यहाँ बना रही हूँ, उसी हिसाब से। और अब मैं इसमें नॉर्मल सिंपल पानी डाल डाल के आटा तैयार करूँगी। कोई गुनगुना पानी नहीं है, सिंपल है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो गर्मी में तो ताज़ा पानी ही गर्म हुआ रहता है आजकल, उसी को मैं यहाँ ले रही हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं यहाँ टाइट सा आटा बना के तैयार करूँगी। आटा थोड़ा टाइट बनाएं, नहीं तो फिर उससे भी आपकी कचौड़ी जो है क्रिस्पी नहीं बनेगी। अगर आटा आप जैसे पूरी का बनाते हैं वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा टाइट बनाना है। देखिए। और बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा तैयार कर लूँगी। तो देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी ढककर। देखिए इस तरह से कपड़ा मैंने अच्छे से ढक दिया है, या तो आप किसी बाउल में बना रहे हैं तो आप ऊपर से प्लेट ढक दें। और बस जब तक मैं बाकी की तैयारी करूँगी तब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा। मिक्सी का जार लिया है और ये छोटा सा मैंगो डाल दिया है। और पता नहीं इतना येलो कलर क्यों आ रहा है इस पर, लाइट की वजह से या क्या। और ये फ्रेश पुदीना है जो बाहर से अभी तोड़ा है। और ग्रीन चिली है, ये छोटी छोटी, कम जो तीखी हैं वो वाली। थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये चटनी काफ़ी तीखी बन गई थी। और नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी। और हाँ, नमक के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी भी डाली थी, क्योंकि मैंगो काफ़ी खट्टा होगा तो बहुत ज़्यादा खट्टी चटनी बन जाती। तो देखिए चटनी का कलर देखिए, बहुत ही अच्छा इसका ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर आया है, पैरेट कलर।
और मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि हरा धनिया डालते हैं अगर हरी चटनी बनाते हैं, लेकिन हरा धनिया नहीं था। तो मैंने इस तरह से मैंगो की और ये मिंट की जो चटनी बनाई है ग्रीन चिली के साथ, इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बस पूछिए मत, बहुत टेस्टी ये चटनी बनी थी। और मैंने ऐसे ही अनजाने में बनाई थी कि हरा धनिया नहीं है, हरी चटनी कहाँ से बनाऊँ, तो इसलिए बनाई मैंने, लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी लगी। और देखिए आटे को मैं फिर से यहाँ सही कर रही हूँ, थोड़ा सा मसल रही हूँ। वो थोड़ा टाइट है इसलिए दोनों हाथों से लगी थी, लेकिन कभी भी मुझसे दोनों हाथों से आटा नहीं होता है, एक हाथ से ही होता है, चाहे आटे की क्वांटिटी कितनी भी हो। तो देखिए आटा हमारा सही हो गया है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं टाइट है, तो टाइट की ही हमारी जो कचौड़ी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। और बस इस तरह से लोई लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ मैं लोई बना बना के रख लूँगी थोड़ी सी पहले, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी है। हालांकि मेरी जो कचौड़ी थी वो पहली बड़ी बड़ी सी बन गई थी, और फिर बाद में जैसे ही आटा और रेस्ट करता गया तो आटा और अच्छा बनता गया। फिर मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी जो लोई की है आटे की वो कम कर दी थी, तो फिर थोड़े से छोटे साइज़ की बनी थी। और देखिए थोड़ी सी मैंने जो पेड़ी बोलते हैं, पेड़ी बना के रख ली हैं आटे की लोई बनाकर। और अब इनको मैं हल्का हल्का सा यहाँ बेल लूँगी। बेलना इस तरह से है कि जो इनके साइड हैं किनारे वो थोड़े से पतले हो जाएं और अंदर का जो है वो मोटा रह जाए, या फिर हाथ से भी फैला सकते हैं। और बस फिर मैं इसमें हाथ से उठा उठा के इस तरह से फिलिंग भरूँगी। और फिलिंग अच्छे से भरनी है, थोड़ी नहीं भरनी है, नहीं तो कचौड़ी में टेस्ट नहीं आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वो मैंने बाद में किया लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया। जो ये हमारी फिलिंग रखी है ना, ये ठंडी हो गई है, तो इसकी भी आप आटे की तरह गोल गोल पेड़े बनाकर रख सकते हैं, लड्डू से बनाकर रख सकते हैं। ऐसे मैंने बाद में रखे थे, उससे बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनी थी। अभी तो ये थोड़ी सी खिली खिली हो रही है देखिए, लेकिन ऐसा करें, मैंने फिर बाद में किया लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया। और बस फिर इस तरह से उठाएं और सारे किनारे इस तरह से मिलाएं अच्छे से, और फिर इसको दबा दें हाथ से। थोड़ा सा हाथ से दबाना बहुत ज़रूरी है, एकदम बेलनी से ना बेलें, हाथ से दबाएं पहले थोड़ा थोड़ा। देखिए बेलना थोड़ा इसी तरीके से है कि हमारी जो किनारी हैं ये थोड़ी सी पतली हों, नहीं तो फिर आटा बीच में कम रह जाएगा और कचौड़ी फट जाएगी। तो बीच का हिस्सा मोटा रहना चाहिए और साइड का इसका पतला रहना चाहिए, देखिए। और हाथ से फिर इस तरह से दबा दें। थोड़ा सा मैं हाथ से बना लेती हूँ और देखिए बिल्कुल अच्छी बनी है, कहीं निशान भी नहीं है कि कहाँ से हमने फिलिंग डाली थी। बहुत अच्छी कचौड़ी बनके तैयार हुई थी। और बस अब मैं इनको इस तरह से हल्के हाथ से बेल लूँगी। और आज मेरी किचन में कुछ लाइट ज़्यादा ही चमक रही है, येलो फिलिंग भी देखिए कितनी डार्क कलर की आ रही है। ऐसे ही चटनी दिख रही थी, मतलब आम दिख रहा था कच्चे वाला, लेकिन इतनी येलो है नहीं है ये जितनी यहाँ पे दिख रही है। होता है कभी कभी ऐसा कैमरे में। और बस हल्के हाथ से मैं इस तरह से सारी कचौड़ी बेल के रख लूँगी। सारी मतलब एक साथ नहीं बेलूँगी, लेकिन जितनी भी मैंने बनाई है 8-10 कचौड़ी मैं एक साथ बेल के रख लूँगी, और फिर बीच में बाकी की बाद में बेल लूँगी। तो इस तरह से मैंने बेल के रख ली है। और इधर चढ़ा दी है कढ़ाई, तेल हो गया है गरम। और हाँ, तेल बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का सा गरम तेल होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि पूरी बिल्कुल सिके भी ना। देख सकते हैं आप जिस तरह से बबल आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, गरम है लेकिन उतना गरम नहीं है। जितनी भी आप इसको देर में मीडियम आंच पर सेकेंगे उतनी ही हमारी कचौड़ी क्रिस्पी बनेगी। अगर तेज़ कढ़ाई में डालेंगे, मतलब तेज़ ऑयल में डालेंगे तेज़ आंच पे, तो ये हमारी पूरी की तरह फूल जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी। देखिए आंच बहुत ही हल्की की है, काफ़ी टाइम लगता है इनको सेकने में। एक तरफ से ही मतलब एक साइड जो हम डालते हैं पहली, उससे ही कम से कम 5 मिनट इनको सेकना पड़ता है। और देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हमारी कचौड़ी सिककर तैयार हुई हैं। बस अब मैं दोबारा से डाल दूँगी इसी तरह से, देखिए। और अगर 2 आदमी होते हैं तो एक साथ साथ बेलता जाए, बनाता जाए, एक उतारता जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं हमेशा अकेले ही कर लेती हूँ ये सब काम, क्योंकि बच्चों को तो डर रहता है कहीं जल ना जाए, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। और ये आए हैं अभी अभी ऑफिस से हारे थके, तो इनको किचन में लगा लूँ,
फिर पापा भी हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह बिल्कुल भी। पापा के सामने बहुत ही मतलब हिसाब से रहना पड़ता है बहूओं को, तो उस बात का ख्याल रखना पड़ता है, अकेले चाहे जो कर ले जैसे कर ले। और देखिए कचौड़ी फूल गई हैं किस तरह से, और 3-3 कचौड़ियाँ डाल रही हूँ मैं इसमें, और आप देख सकते हैं। और जो इनका क्रिस्पी है ना आवाज़, वो काश मैं आपको सुना पाती, लेकिन यहाँ सुना नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। आवाज़ मैं काट देती हूँ सारी। देखिए कितनी प्यारी ये अपने हाथ की बनी हुई कचौड़ी, किसी का इसमें कोई बेकार वाला ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ नहीं है कि क्या है बाहर का कैसा होगा। और देखिए केचप और ग्रीन चटनी और गर्मा गर्म क्रिस्पी कचौड़ी। और इन कचौड़ियों को खाकर सबने पता है क्या नाम दिया था, बीकानेरी कचौड़ी। तो आप एक बार इनको ट्राई करके ज़रूर देखना। और आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी चटनी के साथ। दही भी ले सकते हैं आप, जैसा भी आप लेना चाहें। बच्चों ने फिर बाद में दही ली थी क्योंकि ये काफ़ी तीखी चटनी थी और जो इसकी फीलिंग थी वो भी तीखी बन गई थी। और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जो भी बनाए मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी कैसी बनी थी। और अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए क्रिस्पी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसके तोड़ने से ही कि किस तरह से ये टूटी है। देखिए और किस तरह से फिलिंग पूरी कचौड़ी में फैली हुई है। और सच में टेस्ट तो इसका पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अब इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। कल मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।